तमाम पैगम्बरों पर व बिलखुसूस रहमत लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो अरबी महीनों का ज़िक़ादा का महीना कहलाता है। शव्वाल के बाद ज़िक़ादा शुरू होता है और ज़िक़ादा के बाद ज़िलहिज का महीना शुरू हो जाता है। आज ज़िक़ादा की तकरीबन 22 तारीख़ है। 7-8 दिन के बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। ज़िलहिज का महीना अपने अंदर एक बहुत ही नादिर वाक़या रखता है। ज़िलहिज के महीने की 10वीं तारीख़ अपने अंदर एक मिसाल रखती है और क्यों न रखे कि उस तारीख़ को दुनिया के अज़ीम पैगंबर ने, हमारे बाप ने एक बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी और वो कामयाबी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बज़रिए ख्वाब उनको ये हुक्म दिया गया था कि तुम अपनी महबूब चीज़ को, जिसको तुमने बड़ी मिन्नतों समानतों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने के बाद तुमने उसको हासिल किया था, यानी वो है तुम्हारा बेटा। तुम अपने उस लख्त जिगर को, अपने उस बेटे को मेरी राह में और उस बंदे खुदा ने, उस अजीम पैगंबर ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी लाव लपट के, बिना किसी हीले और बहाने के, बिना किसी शक को तरद्दुद के अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया भी था। छुरी भी चलाई थी और छुरी चलाने के बाद आगे का मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पेश कर दिया। पुकारा, आवाज आई, बस इतना ही तुम्हारा काम था। तुम अपने मकसद में, अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। उस बेटे की जान लेना न लेना, उसकी गर्दन पर छुरी का चलना न चलना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम था चलाना, छुरी का काम था चलना। जिंदगी और मौत देना ना तुम्हारा काम है, न छुरी का काम है। ये काम मेरा है। तुमने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। 10वीं तारीख़ उसी वाक़े की याद दिलाती है। क़ब्ल इसके कि उस वाक़े को आपके सामने रखा जाए या आइंदा जुमे के खुतबों में वो वाक़यात आपके सामने आए, उस शख्सियत के बारे में हम जान लेते हैं कि वो शख्सियत है कौन। हर साल हम जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हम जान लें उसको दोबारा जानने का हक नहीं है। हम ज़ोहर की नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत। हफ्ते में एक दिन जुमा आता है और हम पढ़ते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अब दोबारा जुमा नहीं आना चाहिए, हम पढ़ तो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हर साल हमारे सामने आते हैं, इसका यह मतलब नहीं अब आ चुके हैं, अब दोबारा नहीं आना चाहिए। आज से तकरीबन 5250 साल या 300 साल, जिसको हम तकरीबन 5500 साल का ज़माना मानते हैं, इस 5500 साल पहले
वो भी तकरीबन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहकीक के मुताबिक 5286 या 87 साल कबल बाबुल की जो सरजमीन थी, आज उसका मौजूदा नाम इराक है, पहले उसका नाम बाबुल, और इराक मुल्क को सब जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो सद्दाम की हैसियत से जानते हैं। इस बस्ती के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक बहुत पुराना शहर था और वो पहले बाबुल की इराक की राजधानी कैपिटल माना जाता था। उस बस्ती का नाम था ऊर। इराक, जिसका पुराना नाम बाबुल था, मौजूदा नाम इराक। इराक का जो कैपिटल था, जो राजधानी, आज तो बगदाद है, पहले जो कैपिटल था इराक का, जो राजधानी थी, वो थी ऊर। हर शहर की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। आगरा अपने ताजमहल की वजह से मशहूर है, कानपुर चमड़े के बिजनेस की वजह से मशहूर है, लखनऊ अपने नवाबों की वजह से मशहूर है, बनारस अपने गंगा घाट और सुबह बनारस की वजह से मशहूर है। इसी तरीके से इराक का ये शहर ऊर एक गार्डन, एक बाग की वजह से मशहूर था। दुनिया के 7 अजायब में, दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा ये भी था और आज भी है कि जमीन और आसमान के बीच में एक बाग मुअल्लक था। लोग उस जमाने में उस बाग की सैरो तफरीह करने के लिए अपने हिसाब से बने हुए उड़न खटोलों के जरिए जाया करते थे। जैसे आजकल चार्टर विमान किराए पे मिल जाता है, आप अपना निजी विमान बुक करके कहीं के इलाज के लिए जा सकते हो, उसी तरीके से लोग उस जमाने में अपने निजी उड़न खटोले बुक करके उस बाग की सैरो तफरीह के लिए जाया करते थे। जमीन और आसमान के बीच में लटकता हुआ वो बाग, जो लोग उसके रखवाले थे, जो लोग उस कमेटी में शामिल थे, जो लोग उसकी देख रेख करते थे, उसका मुख्य पुरोहित, उसका बहुत खास आदमी, उसका सर्वे सर्वा, उसका रखवाला और पूरी अथॉरिटी जिसके हाथ में हो, उस शख्स का नाम था आजर। उस बाग के रखवालों में मैन अथॉरिटी, मैन पावर जिसके हाथ में था वो था आजर। और उसी आजर के घर में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। ये कौम, जिस कौम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका बाप आजर और उस बाग के रखवाले जुड़े हुए थे, इस कौम को चार्टर्स या कुलदानी कौम कहा जाता था। ये उस जमाने की बहुत बड़ी तहजीब याफ्ता, बहुत ही एजुकेटेड कौम मानी जाती थी, बड़ी पढ़ी लिखी कौम मानी जाती थी, कुलदानी कौम या चार्टर्स कौम। जैसे आज हम लोगों के यहाँ कुछ कौमें बड़ी एजुकेटेड हैं, उनके यहाँ बच्चा पैदा होते ही माँ उसको ट्रेन करना शुरू कर देती है, और कुछ कौमें बड़ी गिरी हुई कौमें हैं जिनके यहाँ बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है उसको पढ़ाई से और लिखाई से रोक कर अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में फंसा दिया जाता है। वो कौम जो कुलदानी थी और चार्टर्स कौम थी, बड़ी पढ़ी लिखी कौम, एजुकेटेड कौम, तहजीब याफ्ता कौम थी, लेकिन एजुकेटेड होने के बावजूद, कुलदानी कौम पढ़ी लिखी होने के बावजूद, तहजीब याफ्ता होने के बावजूद सब के सब बुत परस्त थे और शिर्क में डूबे हुए थे। बड़ी बड़ी तहजीब याफ्ता कौमों को अगर किसी ने गर्क किया है तो इस सोच में गर्क किया है कि हमारे बाप दादा तो यही करते चले आए, हम भी वही करेंगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अपने बाप दादा की सोच से ऊपर नहीं उठाते।
जैसे आज हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी कौमें पढ़ी लिखी हैं, तहजीब याफ्ता हैं, डॉक्टर्स हैं उनमें, इंजीनियर हैं उनमें, लेकिन मूर्तियों की पूजा और बुतों की पूजा से नहीं हो पाती है। उनको मालूम है कि हमारे जैसा एक इंसान इस मूर्ति को, इस बुत को बनाता है, उसको पेंट करता है, उसको रंगता है, और हम उसको मंदिर में रख देते हैं, और हमारी जैसे एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति को हम उसके सामने झुकते हैं। वो अपने बाप दादा की सोच से नहीं उठ पाती है। कबीर दास जी ने इस सोच को थोड़ी बहुत बदलने की कोशिश की थी और कहा था, बदलने की कोशिश, दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। बदलने की कोशिश की थी कबीरदास जी ने, यह बाबर कराने की कोशिश की थी कि अगर फायदा देने वाली कोई चीज अगर भगवान बन सकती है तो उससे तो अच्छी तुम्हारी घर की चकिया है, जिससे तुम गेहूं में डालते हो और आटा पीस के निकाल देते हो। ये तो फिर भी फायदा पहुंचा रही है तुम्हें घर की चकिया, एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति तुम्हें कौन सा फायदा पहुंचा रही है। लेकिन दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए। उस जमाने में भी लोग जहनों को बदलने की कोशिश करते थे।